एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, हुकूमत ही को बयानिया बनाने का आप मौका दे रहे हैं। आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ ये बयानिया बनाया, इनसे कारकर्दगी नहीं होती। वो कह रहे हैं हमने मईशत भी ठीक कर दी है। और वो जो एहतसाब का नारा था जिसके बारे में आप कहते थे कि इंतकाम है और हमारी सारी जमानतें हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आके क्यों नहीं अदालत का सामना करते और बरियत की दरख्वास्त देते? ये क्या वजह है कि आप नैरेटिव हुकूमत को बनाने का मौका दे रहे हैं जो कि बनेगा? देखिए, हुकूमत का नैरेटिव तो जो भी कर ले नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ तक मुआशी बहाली का दावा है उसको हर रोज हर शख्स दुकान पे जाके देखता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखता है। जिस तरह महंगाई का जिन लोगों को डस रहा है, उससे कोई हुकूमत के बयानिए को लेने के लिए तैयार नहीं। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का मामला है, मैं समझता हूँ कि उस पर भी आज आज हर पाकिस्तानी को और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के वोटर को ये बात पता लग गई है कि उनको एक इंतकामी एजेंडे का निशाना बनाया गया। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले उन्हें नाअहल किया गया कि वो कामयाब की तनख्वाह नहीं वसूल की। अब 4 साल के बाद वो कानून बनाया जा रहा है कि जिससे उनकी नाअहली को लीगल कवर दिया जाए। गोया के 4 साल पहले कोई कानूनी हैसियत नहीं थी और बुनियाद नहीं थी जिसपे उनको नाअहल किया जाता। इसी तरह उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा एक भी कायम नहीं कि उन्होंने बहैसियत वजीर आजम किसी सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द की है, उन्होंने बहैसियत वजीर आजम कोई ठेका किसी को नाजायज तौर पे दिया है। ये जितने केसेस चल रहे हैं उसमें सजा जो जज अरशद मलिक की है, वो बेचारा उस ब्लैकमेलिंग के दबाव के अंदर खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे जिस तरह के फैसले लिए जाए। मगर ऐसे मतलब ये जो मामला है, जब रिसीवेबल सैलरी तक, उसके बाद अरशद मलिक तक जब आप बयानिया बनाते थे कि नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया गया, तो अपने वोटर सपोर्टर में सेल करते थे। अब इस बात को कैसे सेल करेंगे कि जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली जजमेंट को सस्पेंड किया, फिर उनकी तबीयत खराब होने पर उनकी जमानत की दरख्वास्त को मंजूर किया, फिर वो बाहर गए, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कैसे मान लें कि आप लोग ये कह रहे हैं कि जी इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है? वापस आए, सामना करें और इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये जो फैसला है इसमें भी कोई ऐसी मटेरियल चेंज नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 केसेस थे, जिनमें से 2 केसेस में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी अपील में। तीसरा केस जो जज अरशद मलिक वाला था उसमें उनको सजा दी हुई थी। तो अब अगर ये सजा बहाल भी हो गई है, इससे कोई मटेरियल चेंज तो नहीं है। उसमें कहा गया है कि वो अपील कर सकते हैं और जब भी वो डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे वापस आने की, वो वापस आके अपने केस की दोबारा अपील करेंगे। लिहाजा कोई इसमें मटेरियल डिफरेंस नहीं बनता कि उनकी ये जो आज सजा उनको वापस बहाल की गई है, क्योंकि पहले ही अरशद मलिक वाले केस में उनको सजा दी गई हुई थी। मगर ऐसे बात है, फिर तबीयत का मसला तो नहीं है। मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट से वाज़ेह है कि उनकी तबीयत का मसला तो फिर नहीं है। जो हुकूमत भी बयानिया बना रही है कि जी तबीयत खराब नहीं है, असल में मसला यही है कि वो आके सामना नहीं करना चाहते अदालतों का। और मरियम नवाज साहिबा कह रही है उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मरियम नवाज ने भी यही कहा है कि उनकी सेहत को खतरा है, क्योंकि यहाँ पर उनको जानबूझ के इलाज डिनाई किया गया, दवाइयाँ डिनाई की गई, जिससे वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चले गए। देखिए, शादी में एक बड़ी अहम बात है कि हुकूमत जितना बयानिया बनाती है कि नवाज शरीफ साहब किसी नाटक के जरिए वहां पर हैं, इलाज नहीं करा रहे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर हुकूमत को किसी वक्त भी शुबा हो कि वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के जरिए उनके मुआलजीन से तस्दीक कर सकते हैं कि क्या वाकई वो जेर इलाज हैं। आज तक हुकूमत ने एक कोशिश नहीं की कि उनके मुआलजीन से तस्दीक करें कि क्या वो ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मगर ऐसा नहीं बात साहब, ये तो नहीं हो सकता। टीवी के ऊपर आके बयान, मगर अब ये तो नहीं हो सकता। जाहिर जब वो गए तो बाकायदा पे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब उनको जो रेगुलर ट्रीटमेंट है उसकी तो ज़रूरत होगी, मगर जो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो तो नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस आ नहीं सकते। वो कमिटमेंट करके गए थे, उन्हें आना चाहिए वापस। देखिए, उनकी हालत जिस वजह से बहुत खराब हुई थी, अगर यहाँ पर फिर वही असबाब पैदा कर दिए जाएं और उनकी जान को खतरा हो उस हुकूमत की जानबूझ के मेडिकल केयर डिनाई करने से, तो वो भी तो एक हेल्थ कंडीशन, एक हेल्थ थ्रेटनिंग सिचुएशन है ना। और जब उनके डॉक्टर्स ये सर्टिफाई कर देंगे कि ये अब स्टेबल हैं, कि ये हार्डशिप को भी इंड्योर कर सकते हैं जो हुकूमत की तरफ से उनको मेडिकल असिस्टेंस डिनाई करने के बावजूद हो, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को, कैंसर पेशेंट को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आ गया और उसने आखिरी वक्त अपनी बीवी के साथ खड़ा होना भी कुर्बान कर दिया, जो उनका एक हक था, उसके बारे में इस किस्म की बात करना कि वो इवेसिव होगा, मैं समझता हूँ कि ये उनकी तौहीन है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।